बोलिए आप कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुकी झोपड़ी लगी हुई है? बताइए। बहन होती है आपके साथ, तो आप यार एक बोलना चाहिए आपको। आप लोगों का एकदम से फुल ठंडा हो गया। कोई कारण है जेसीबी ना आने का? बताओ, इतनी बड़ी घटना तुम लोगों को जेसीबी तो चार खड़ी कर देनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ जेसीबी रखे। बुलडोजर हाजिर हो। देखो जी, ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां अवैध बांग्लादेशियों ने अपना अड्डा बना रखा था। पुलिस वालों की मेहरबानी से, जैसे कि वीडियो में सुना जा सकता, वीडियो कई क्लिप हैं जो मैं अलग अलग क्लिप यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि हफ्ता लेती थी पुलिस इन लोगों से। आए दिन वहाँ से गुजरने वाली आम महिलाओं को, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो गाली गलौज करते थे। हद तो तब हो गई जब नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पूछताछ करने गए तो उनको उन लोगों ने मारा, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। क्या था मामला संज्ञान में आया, लोग पहुँचे, अधिकारी पहुँचे जो घूस नहीं खाने वाले थे, और शुरू हो गया बाबा के बुलडोजर का एक्शन कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर गाजा बना दिया गया। तुमको क्या कहना है? क्या करे, तब नगा नगा वाले सब तोड़ कर हम लोग क्या करें? हम लोग कमजोर हैं, हम लोग आसाम के रहने वाले, यहाँ क्या कर सकते हम लोग? लेकिन हुआ क्या, नगम नगम वाले हम लोग को यहाँ रहने नहीं देगा, हम लोग काम करने नहीं देगा हम लोग को। जितने भी ठेलिया हम लोग काम करते हैं, सब ठेलिया पकड़ के लेके चले गए। बंदा भी उसी झुग्गी का हिस्सा कह रहा है अपने आप को, और अपने आप को बता रहा है कि ये असम का रहने वाला है। मान सकते हैं, हो सकता है ये असम का हो, लेकिन सुना है आपने ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसते हैं। अगर समय रहते वो जो अधिकारी थे, जो पुलिस थी, जो पैसा खाती थी, अगर वो पैसा ना खाती, समय से उन लोगों का इलाज करती, पहचान करती, तो शायद इसका तो घर नहीं उजड़ता, इसका झोपड़ी तो नहीं उजड़ता। तो कहेंगे उन झोपड़ियों को तो तोड़ो, सही है, उसमें जो रोहिंग्या हैं उनको पकड़ो, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पकड़ो, लेकिन साथ में ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को भी पकड़ो जिन्होंने कुछ चंद पैसों के लिए अपना जमीर का सौदा कर दिया है, अपने बहन बेटियों को इज्जत नीलाम कर दिया है सरेआम। में जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये लोग क्या करते थे यहाँ पर, क्या पहचान पत्र क्या बना है या नहीं? इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं हमको। ये लोग, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे, और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआईआर। देखो जी, कितना सिक्का जमा चुके हैं, ब्यूटी पार्लर तक में इनको काम मिल जा रहा है। कितने शर्म की बात है। जो खबर दिल्ली से आ रही है वो काफ़ी सुकून देने वाली है। अरे हम लोगों को, केजरी मियाँ जैसे को नहीं, उनको तो तकलीफ अंदर से है, क्योंकि वोट कम हो जाएंगे। दोस्तों, सारी क्लिप को तो यहाँ मैं नहीं प्ले कर सकता, लेकिन उसको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बुलडोजर बाबा एक एक का पिछवाड़ा तोड़ ना देंगे, तब तक अखिलेश मियाँ आप लोगों को वापस नहीं आने देंगे। कितना आसान है ना दोस्तों, सनातन का, शिवलिंग का अपना अपमान करना, टिप्पणी करना, उस पर ठिठोरे मारकर हंसना बहुत ही आसान है। अब देखो, अखिलेश मियाँ ने जो किया उसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कर सकते हैं और वो करते आए। जो उनके इस बात पर ताली मारकर, ठहाके मारकर हंस रहे थे, उनका जमीर जिंदा नहीं था क्या? संभल में जो खुदाई हो रही, संभल में जो चीज़ें मिल रही हैं, यानी मंदिर मिल रहे हैं, कुएँ मिल रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा का प्रशासन एक कदम आगे है।
ये वीडियो जामा मस्जिद के एकदम सामने का है। अरे वही जामा मस्जिद संभल वाली जहां सर्वे होना था। पत्थर पे पत्थर, ट्रॉली ट्रॉली भर के पत्थर जहां मारे गए, वहां थाना बनाने का, पुलिस स्टेशन बनाने का काम जारी है। अब देखो, जिनका खून थोड़ा बहुत भी उबाल मारने की कोशिश करेगा, उसको शांत करने के लिए वहाँ पुलिस वाले अंकल बैठे होंगे। कि बिल्डिंग का साइज देखकर, एरिया देखकर तो लग ही रहा है कि उनका गर्मी उसी थाने में शांत भी आराम से हो जाएगा और जमा भी कर लिए जाएंगे। क्या पूरा चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार और नवनिर्माण का कार्य नगर पालिका परिषद संभल ने आरंभ कर दिया है। इसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ का भ्रमण किया है। तो सभी जो कूप हैं वो हम स्वयं संरक्षित कराएंगे और जितने भी तीर्थ हैं वो शासन से हमें बजट मिलेगा। इसी क्रम में जो यम तीर्थ है, जिसको यम घंट तीर्थ भी कहते हैं, उसका भी वंदन योजना के अंतर्गत धन हमें मिला है और उसका भी हम शुभारंभ प्रथम सप्ताह ये जो जनवरी का है उसमें हम कराने जा रहे हैं। मैंने एक सर्वे में व्यवधान डाला था, बाबा जी इतने मंदिर संबंध में बनवा देंगे कि दुनिया देखने आएगी। अखिलेश मियाँ और राहुल ना पहुंचे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई एक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी, हत्यारा उनको बताया जाता है, और दूसरे तो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं। तो ये दोनों ना पहुंचे वहाँ तो कोई अचंभा मत करना। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। प्रशांत किशोर चचा को अगर तुम लोग अपने प्रदर्शन में आने ही नहीं देते, पहले ही भगा देते, तो ये स्थिति तुम लोगों की बिल्कुल नहीं होती, ठिकाने की बिल्कुल नहीं नौबत आती। वैसे अभी अखिलेश मियाँ ने बोला पत्रकारों को कि सीएम हाउस में आप लोगों को तब तक नहीं बाहर आने दूंगा जब तक सर्वे नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक लठ नहीं पड़ जाता तब तक वापस नहीं आने देंगे। वैसे ही कुछ यहाँ हुआ, ले जाने वाले तो भाग गए, राजनीति करने वाले तो भाग गए, बेचारे फर्स्ट स्टूडेंट गए, लाठियां उनको पड़ी। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? तथ्यात्मक आधार ना हो। काशी विश्वनाथ में क्या है? औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए, और उसके बाद भी मैं ओवैसी साहब से अदब से कहना चाहूंगा कि हम कोई ये नहीं करें खुदाई करनी है। जनाब वो दिन गए जब खुदाई से सब कुछ पता लगता था। अब तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर खुदाई के नीचे दिख जाता है। 2003 में श्री राम जन्मभूमि में यही हुआ था, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार किया था और सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, खुदाई पर तो आप लोगों ने प्रतिबंध लगवा दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है काटने की, उसकी बजाय अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ पता लग जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के सामने समस्या क्या है कि अगर किसी भी चीज के बारे में अंदर जांच होगी तो जो चीज निकलेगी वो इनके जो सोच है उसको बहुत हिला सकती है। बात करते हैं सुधांशु जी, अभी कल को सरकार इनका डीएनए जांच कर ले तो तमाशा हो जाएगा ना। बेचारे को कागज ढूंढना पड़ेगा, दादाजी को याद करना पड़ेगा कि दादाजी ने वो कागज कहाँ छुपाई है जहाँ नाम पता साफ साफ लिखा हुआ। कि भाई बाबर को ऊपर से ही बोलते हैं, लेकिन औलाद तो बाबर के नहीं होंगे ना। ये जांच में व्यवधान डालना, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर रोकना तो इनकी मजबूरी है, नहीं तो जांच होगी, सबूत मिलेंगे, लफड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सबूत मिल जाते हैं तब ये लोग कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, ये तुम्हारा कानून, ये सब क्या है भाई, इसको हम नहीं मानते। अगर रोहिंग्या को ने पैसा दिया या रोहिंग्या को ने हमारी, वो मेरा हक था भाई साहब। बांग्लादेशी यहाँ का रह रहा है, माइनॉरिटी के बेदर पर रह रहा है, तो मेरा हक खा रहा है। बिल्कुल जो मेरे बच्चों को मिलना था, अगर उसने केजरीवाल ने बांग्लादेशी को रोहिंग्या को दिया है तो इससे बड़ा कोई भी इसे धोखा दिया हमारे साथ। ये धोखेबाज है। फिर ये रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को इसने यहाँ बसा करके इनको उनकी हेल्प करी है, उनको उसने दिया, पैसा दिया इन लोगों ने, मुसलमानों का हक मारा, ये हमारा हक मारा। अगर इस मौलाना की बात सारे दिल्ली वाले मानने लगें तो मामला क्या से क्या हो सकता है। रोहिंग्यों को खोजने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सड़क पर खुद ब खुद दिखाई देंगे और खुद सरेंडर करने पहुंच जाएंगे। लेकिन इस मौलाना की बात मानेंगे कितने लोग? गिने चुने चंद लोग। कि सब लोग मानते हैं कि वो नहीं, अपने ही खून हैं, अपने ही भाई बंधु हैं,
थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा वो खाएं, बाकी हम तो हैं ही सामने आकर सरकार के ऊपर रोना करने वाले कि सरकार कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही। ये साक्षी गुप्ता है, करावल नगर से आई हुई हैं। आप यहाँ पर क्यों पहुँची? हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए। देखिए, महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पैसे तब आएंगे यहाँ से रोहतास लाइन से आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो जीतेगी तभी पैसे आएंगे, ठीक है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, किस पे वोट देंगी? झाड़ू पे, केजरीवाल। केजरी की चमची समझकर सिर्फ चप्पल चाटने वाली समझे क्या? फुल ऑन दोगलापंथी है। तक जो वोट खरीदने के लिए फॉर्म भरवा रही थी, मतलब पैसे बांट रही थी, आज वो लाइन में लगी है स्टूडेंट बनकर पैसे लेने के लिए। कम नहीं है, नेता और कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक दोगलेपंथी में आगे हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पर जो ये इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई। हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग दिखा करते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। गजब का टोपीबाज, गजब का टोपीबाज भाई, ये सब कुछ जानता है, कह भी देता है और जनता को चूतिया बना भी देता है। गजब टैलेंट है इसके अंदर भाई, लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बात अब की हो रही है खुलेआम बांटने की, पैसे बांटने की, तो यहाँ तो जनता आ ही जाएगी। बस शर्म आनी चाहिए देश की व्यवस्था पर कि खुलेआम पर्चे भरवाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं और सामने से बोला जा रहा है कि आपको वोट इनको देना है, लेकिन फिर भी हमारी इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रही है। अरे इन पर ही नहीं, और पार्टियां भी ऐसी कर रही है, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो में जो भी क्लिप में आपको दिखाया, जो मुद्दे आपको दिखाया, उस पर अपना विचार जरूर रखिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।